गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 हम करेंगे। दैट्स रिटन बाय एल्जोर एस्टर। एल्जोर एस्टर ये जो थी ये एक अमेरिकन चिल्ड्रन ऑथर्स थी। ये बच्चों की कहानियां जो थी वो लिखती थी। कहाँ की थी ये? अमेरिका की रहने वाली थी। और ये जो स्टोरी है बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। एक यंग गर्ल की, बहुत ही पुअर यंग गर्ल है जो जज किया जाता है उस गर्ल के लिए जिसका नाम है वांडा, उन दूसरी गर्ल्स के द्वारा जो उसकी क्लासमेट्स होती हैं, उसके स्कूल में पढ़ती हैं। और वो जो गर्ल है कौन? वांडा पेट्रोस्की। तो वांडा पेट्रोस्की जो है वो कहाँ से आई है? ये पोलैंड से आई है और अब कहाँ रह रही है करंट में? अमेरिका में। तो ये इमिग्रेटेड है। इनकी फैमिली कहाँ गई? पहले पोलैंड में रहती थी और अब कहाँ है? अमेरिका में। तो अमेरिका में ये इनके साथ में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्यों? इनकी लैंग्वेज को देखकर, इनके ओरिजिन को देखकर कि कहाँ से आए हैं या फिर ये किस प्लेस से है। एक आयरिश है या इटालियन है या ज्यूज हैं। इनके बिहेवियर को देख के, इनकी ओरिजिन को देख के इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। और ये लोग जो थे, ये बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में 2000 में जब एक सेंसस हुआ उनकी पॉपुलेशन का, तो ये पता लगाया गया कि 6,67,414 अमेरिकन जो हैं 5 साल के और ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। जो पोलैंड जो लोग हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं अपने घर पे, और उनमें लगभग 1.4% ऑफ द पीपल जो बोलते हैं स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो इंग्लिश के अलावा बोलते हैं थोड़ा। टोटल पॉपुलेशन के 1.4% और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और 0.25% जो थी वो यूएस पॉपुलेशन वो बोलती थी। तो यहाँ पे ये गर्ल वांडा पेट्रोस्की में याद यही रखना है कहाँ से आई है वो? पोलैंड से आई है, पोलिश गर्ल है। इसका नाम क्या है? वांडा पेट्रोस्की। एक यंग पुअर गर्ल है। ठीक है, इतना याद रखें। टुडे मंडे वांडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज का दिन जो था, क्लास का सीन से शुरू हुआ है ये लेसन, तो दिन है मंडे का। वांडा पेट्रोस्की एक पोलिश गर्ल है जो अपनी सीट पर नहीं थी, आज क्लास में नहीं थी। But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. But nobody, लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मेडलाइन ने भी ये नोटिस नहीं किया कि वांडा पेट्रोस्की अपनी सीट पर नहीं थी, जो हमेशा शुरू करती थी उसका मजाक बनाना। उन्होंने भी नोटिस नहीं किया आज। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat. अक्सर वांडा जो बैठा करती थी सीट नेक्स्ट मींस साइड वाली सीट जो थी ना उसकी सबसे लास्ट में, और वो भी सबसे लास्ट का मतलब लास्ट रो में। रूम 13 था इनका नंबर क्लास का। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। वह रूम के कॉर्नर वाली सीट पर बैठा करती थी। कौन? वांडा पेट्रोस्की। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट द कॉर्नर ऑफ द रूम where there was the most scuffing of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. और क्या होता था वहां पर? ये ऐसी जगह पे बैठती थी वांडा पेट्रोस्की जहां पर ऐसे बॉयज बैठते थे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, और वो रूम का जो कॉर्नर था वहां पर काफी स्कफिंग होती थी फीट की, यानी कि पैरों से रम करते हम जब चलते हैं या आवाज करते हैं फ्लोर पर, उस आवाज को कहा जाता है स्कफिंग। तो वहां से आवाज सुनी जा सकती थी, और वहां पे जो लोग बैठते थे वहां पर थोड़ा मड हो जाती थी, डर्ट हो जाती थी फ्लोर पे। तो मड फ्लोर कहाँ से आती थी? उनके शूज पे लग के आती होती, जब मॉर्निंग में स्कूल आते होंगे ना, रास्ते से लगता जाती होगी। तो ऐसी जगह पे बैठती थी। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. Wanda वहां पर उस रूम के कॉर्नर पे लास्ट सीट पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो बहुत ही रफ
ये नॉइजी है, बहुत ही इसके मार्क्स कमाते हैं या फिर बहुत शरारती है, ऐसा नहीं था। था क्या, वह बहुत ही शांत थी, बड़ी मुश्किल से कुछ बोलती थी। एंड nobody had ever heard her laugh out loud, और क्लास में किसी ने भी उसकी बहुत तेज हंसी को जो है वो नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth, कभी कभी वो अपना मुंह को ओपन करती थी, मुस्कुराती थी, into a crude sort of smile, ऐसा लगता था जबरदस्ती की हंसी जो हंस रही है वो, but that was all, बस इतना ही था। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, किसी को exactly ये नहीं पता था, कोई नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी, unless it was because, जब तक ये पता नहीं लग गया, क्योंकि she came, कि वह आई थी all the way from Boggin sides, उसका रास्ता कहाँ से आता था, Boggin sides से होता था, and her feet, और उसके जो फीट थे were usually cracked, तो अक्सर उसके पैरों में covered with dry mud, केक का मतलब होता है उसके पैरों में मिट्टी लग जाती थी। But no one really thought, लेकिन ये कोई नहीं सोचता था कि much about Wanda Petrosky, वांडा पेट्रोस्की के बारे में। Once she sat in the corner of the room, और एक बार जब रूम में उस कॉर्नर में बैठ जाती थी तो कोई उसके बारे में सोचता नहीं था इतना। The time when they thought about Wanda, वो टाइम कौन सा होता था जब वो सोचते थे वांडा के बारे में, was outside of school hours के बाहर, at noon time पर, when they were coming back to school, जब वो स्कूल वापस आ रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, और सुबह में जल्दी स्कूल शुरू होने से पहले, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3, 2 या 3 लोगों का जो ग्रुप होता था या इससे ज्यादा का, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग, वो बातें करते थे, हंसते थे, ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड, अपने रास्ते पे, मींस ऑन देयर वे, अपने रास्ते पे वो लोग स्कूल यार्ड में। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her, और कभी कभी ये लोग क्या करते थे, ये मजाक बनाते थे, किसका, वांडा का, इसीलिए वो इंतजार करते थे वांडा का। The next day, Tuesday, अगला दिन कौन सा था, ट्यूसडे था। मंडे में तो वो वांडा थी नहीं क्लास के अंदर, वांडा was not in school either, ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी, क्लास में नहीं थी। And nobody noticed her absence again, और किसी ने भी इस बार भी उसकी absence को नोटिस नहीं किया। But on Wednesday, लेकिन Wednesday में क्या हुआ, Peggy and Maddie, who sat down front with other children, who got good marks and who didn't crack in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. अब बताया कि पैगी और मैडी ये लोग कहाँ बैठते थे, पैगी और ये जो मैडी थी, ये दोनों गर्ल्स जो हैं वो उन दूसरे बच्चों के साथ बैठती थी जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, और ये ऐसे बच्चे थे जिनके पैरों में ना मिट्टी लगी होती थी, ना डर्ट लगी होती थी, ये जहां से भी आते थे। नोटिस किया इन दोनों गर्ल्स ने कि वांडा जो थी वो आज अपनी सीट पे नहीं बैठी है। अच्छा देखते हैं, वेडनेसडे में पैगी और मैडी, इन दोनों ने नोटिस किया कि वो कहां पे नहीं है, अपनी सीट पर। और कब, और ये बैठते कहां थे दोनों, जहां पे उन बच्चों के साथ जिनके अच्छे मार्क्स आते थे और जिनके पैरों में किसी तरह की जो है कीचड़ नहीं लगी होती थी, वो कीचड़ वाले रास्ते से नहीं आते थे। Peggy was the most popular girl in school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. और पैगी जो थी सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल थी स्कूल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत सुंदर थी, वो उसके जो हेयर थे वो कर्ली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी जो थी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. आज पैगी और मैडी ने ये नोटिस कैसे कर लिया? क्योंकि वांडा ने उनको लेट कराया स्कूल आने के लिए। अब लेट क्यों कराया ये देखते हैं। They had waited and waited for Wanda. They मतलब पैगी और मैडी
इन दोनों ने वेट किया, बहुत ज्यादा वेट किया। क्यों? टू हैव सम फन विद हर, कि वो उसके साथ फन करे, उसका मजाक बनाए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और यहाँ तक कि वो आई नहीं है। They often waited for Wanda Petrosky to have fun with her. ये लोग अक्सर वांडा पेट्रोस्की का इंतजार किया करते थे उसका मजाक बनाने के लिए। Wanda Petrosky, most of the children in the room 13 didn't have names like that. अब ये बताया गया कि रूम 13 में वांडा पेट्रोस्की की तरह किसी भी बच्चे का नाम जो है इस तरह का नहीं होता था। They had names easy to say, उनका बड़ा इजी नेम होता था, like थॉमस, स्मिथ और एलन। एक बॉय था नेम्ड बाउंस, बिली बाउंस, इसका नाम क्या था? बिली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग क्या सोचते थे? बिली बाउंस बड़ा फनी नेम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस्की वाज। लेकिन उतना भी फनी नहीं था जितना कि फनी नेम किसका था? वांडा पेट्रोस्की का था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा की कोई दोस्त नहीं थी। शी केम टू स्कूल अलोन, वह स्कूल अकेले आया करती थी। एंड वेंट होम अलोन, और घर भी अकेले जाया करती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, और वो हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहन, फेडेड मतलब जो ड्रेस जो थी ब्लू कलर की, उस काफी ओल्ड हो चुकी थी, उसका कलर जो था हल्का हो चुका था, जो प्रॉपर तरीके से नहीं होती थी वो ड्रेस। इट वॉज क्लीन, वो साफ तो होती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, और ऐसा लगता था कि जैसे इसको कभी आयरन किया ही नहीं गया है ठीक तरीके से। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, कोई भी दोस्त नहीं होती थी उसकी। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स उसके बारे में बातें करती थी। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता था, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल, ये गर्ल्स जो थी, अदर गर्ल्स, इसको स्कूल यार्ड में सराउंड, तो घेर कर लेती थी, तो चारों ओर खड़ी हो जाती थी। एज शी स्टूड वॉचिंग लिटिल गर्ल्स, कब? जब वह खड़ी होती थी वांडा पेट्रोस्की दूसरी गर्ल्स को, जो छोटी गर्ल्स थी बेचारी, वो गेम खेला करती थी उस समय पर हॉप स्कॉच, हार्ड ग्राउंड पर। तो जब ये वांडा पेट्रोस्की छोटी गर्ल्स को हॉप स्कॉच गेम को खेलती हुआ देखा करती थी ग्राउंड के अंदर, तो वहां पे जो दूसरी गर्ल्स थी वो आके सराउंडेड खड़ी हो जाती थी, किसके? वांडा पेट्रोस्की की। वांडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. अब पैगी वांडा से बोलती है कि बड़ी अच्छे व्यवहार से, बहुत ही कर्टियस, बहुत ही काइंड हार्टेडली बोल रही है, और ऐसे बोल रही थी जैसे वो किससे बात कर रही है? मिस मैसन। और मिस मैसन वाज हर टीचर, मिस मैसन उनकी टीचर थी। तो वांडा से भी जैसे ही बात कर रही है जैसे वो मिस मैसन से बात करती थी। वांडा, she would say, giving one of her friends a nudge, tell us. अब पैगी ने क्या किया? वांडा से कहा, वांडा, एक हल्का सा नज, हल्का सा पुश दिया। How many dresses did you say you had hanging up in the closet? अच्छा, तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेस हैं तुम कहती हो? 100, वांडा would say. वांडा ने क्या कहा? 100 ड्रेस। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Exclaimed all the little girls, सारी जो गर्ल्स खेल रही थी अभी तक हॉपस्कॉच, वो खेलना बंद कर देती हैं और सुनती हैं किसकी बात को? वांडा की बात को। उसने क्या कहा कि she had 100 dresses. Yeah, 100 all lined up, said वांडा। उसने क्या कहा? हाँ, 100 है मेरे पास, वांडा कहती है, और सभी के सभी लाइंड अप है क्लोजेट में। Then her thin lips drew together in silence. फिर दोनों लिप उसके टुगेदर हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर साइलेंस हो जाती है, इतना कह के। What are they like? All silk? I bet, said Peggy. Peggy कहती है, अच्छा, तो दिखते कैसे हो? सबके सब सिल्क के होंगे ना, यानी मजाक बना रही है इसका। यहाँ ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तो वांडा भी कहती है, हाँ, सभी सिल्क के हैं, और वो सभी रंगों के हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं मेरे पास ड्रेसेस। वेलवेट टू? पैगी पूछते हैं, वेलवेट के भी हैं, मखमल के भी हैं? या वेलवेट टू, वांडा रिप्लाइड। 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टोरीली।
छोटी मतलब होता है नॉट शोइंग एनी फीलिंग, किसी तरह की फीलिंग को शो ना करना। वांडा समझ तो सब रही थी मेरा मजाक बना रही है, वो भी जानती थी कि मैं जिस तरह का बोल रही हूँ उससे कोई मीनिंग नहीं, सब समझती थी। ऑल लाइंड अप इन माय क्लोज, सभी के सभी मेरे लाइन में, मेरे क्लोजेट में लाइन में जो है वो लगे हुए हैं। देन दे वुड लेट हर गो, फिर लड़कियां जो थी उसको जाने देती थी। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, और भी ज्यादा दूर ही नहीं हुआ था गए हुए, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू shrieks and peals of laughter, तो बहुत जोर से हंसती, वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई, ठीक है, बहुत जोर से हंस पड़ती है। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day। पैगी कहती है बड़ी कमाल की बात है, 100 ड्रेसेस, एक अकेली तो ड्रेस है उसके पास ब्लू वन जो हर दिन पहन के आती है स्कूल, और फिर कह रही है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी, तो फिर वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, आखिर क्या कहानी है इसके पीछे। हाउ मेनी शूज डिड यू हैव, से यू हैव, पैगी फिर पूछती है वांडा से, अच्छा तुम्हारे पास शूज कितने ये बताओ। वांडा कहती 60 पेयर्स, ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट, 60 पेयर्स है, सभी के सभी क्लोजेट में लाइंड अप है। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike, तो सभी जो बच्चों के एक साथ पोलाइटनेस के साथ बड़ा चढ़ा के बोलते हैं सभी, all alike, सब एक जैसे हैं, सभी गर्ल्स पूछती हैं, oh no everywhere is different, all colors all lined up। वांडा कहती है नहीं, सभी एक लड़के नहीं है, everywhere is different, हर पेयर जो है ना वो डिफरेंट है, और सभी के सभी लाइंड अप है मेरे क्लोजेट में। पैगी who had thought of this game, पैगी जिसने ये गेम स्टार्ट किया था, एंड मैडी, और मैडी जो उसकी फ्रेंड थी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, जो कभी अलग ना होने वाली, उससे दूर ना होने वाली फ्रेंड, बट ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ये लोग जो थे दोनों हमेशा लास्ट हुआ करते थे, जो उसको छोड़ के जाते थे वहां पर। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और फाइनली वांडा वहां से चली जाती थी। हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आईज में एक जैसे डलनेस रहती थी, निराशा रहती थी, उसका मुंह बंद रहता था, बोलती नहीं थी ज्यादा। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, हर बार अपना लेफ्ट शोल्डर को वो झटकाती थी। एंड देन इन द फनी वे ऑफ इट, फनी वे में शी है जो रखती थी वो फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलॉन, और फिर वो जो था स्कूल को फिनिश कर देती थी, तो स्कूल अलॉन अकेले ही चली जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी इतना क्रूअल नहीं थी। She protected small children from bullies, बुली मतलब जो ताकतवर जो लोग थे, जो ताकतवर बच्चे होते थे, बड़े होते थे, उनसे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी वो पैगी तो। एंड शी cried for hours if she saw an animal mistreated, और वो इतना तक होता था कि वो घंटों तक बैठ के रोया करती थी अगर वो देख लेती थी किसी भी पर्सन को, किसी भी जानवर के लिए परेशान करता हुआ देखती थी वो, यानी इतना प्रेम था उसको एनिमल से। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इट इज क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, अगर उसे कोई पूछ लेता था क्या तुम नहीं सोचती हो इस क्रूअल वे से जो तुम बात करते हो वांडा के साथ, ये सही नहीं है, तो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूअल, तो पैगी से जब कोई ऐसे पूछता था तो वो सरप्राइज हो जाती थी। क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, अच्छा तो ये बताओ वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट इट वाज अ लाई, हर कोई कह सकता था, हर कोई जानता था कि झूठ बोल रही है, आखिर क्यों कहती थी ऐसा उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाई डिड शी से वांट टू लाई, आगे वो झूठ बोलना चाहती क्यों है, ये तो पता लगे। एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थी। व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, उसका नाम क्यों फिर इस तरह का। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, और हाँ जो कुछ भी है हमने कभी उसको रुलाया नहीं। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हेड्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बोथरिंग हर। अब देखिए मैडी के लिए क्या, मैडी का थोड़ा अलग है नेचर, इस तरह की बातें पूछना वांडा से हर दिन
उसकी ड्रेसेस कितनी है, उसकी हेड्स कितनी है, उसके पास ये कितना है, उसके पास वो कितना है, ये सारी चीजें जो भी परेशान करती थी किसके लिए, मैडी के लिए। जब वो वांडा से पूछती थी इस तरह के क्वेश्चंस, कौन पूछती थी, पैगी पूछती थी। जब मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी बेचारी वो खुद बहुत पुअर थी, गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो तो ऐसे कपड़े पहनती थी जो दूसरे लोग जो थे उसको दे दिया करते थे पहनने के लिए। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। भगवान का शुक्र है, भगवान का धन्यवाद, भगवान की कृपा है कि वो भी नहीं रहती बॉगिन्स हाइट पर, और उसका भी एक फनी नेम नहीं है, वरना उसका भी इसी तरह से मजाक बनाया जाता जिस तरह से मजाक किसका बनाया जाता है, वांडा का बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां तक देखते हैं हम। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसके आगे का पार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।